हाँ भाई चलो भाई, टिकट निकालिए भाई अपना अपना सब लोग, टिकट दिखाइए भाई। हाँ सर निकाल रहा हूँ टिकट सर, एक सेकंड। ये लीजिए सर। ये क्या भाई, ये क्या टिकट तुम दिखा रहे हो? ये तो जनरल का टिकट है। जनरल का टिकट लेकर के तुम एसी कोच में चढ़ गए हो। चलो चलो 5,000 रुपया जल्दी फाइन निकालो, नहीं तो तुरंत अभी जेल में डालूंगा मैं तुम्हें। चलो चलो। अरे सर एक्चुअली हुआ यह कि मैंने जनरल का टिकट लिया था, बट भीड़ इतना था सर, टीटी साहब की मैं अंदर घुस ही नहीं पाया, इसीलिए एसी कोच में आ गया। मुझे जाने दीजिए। 5,000 रुपया मैं कहाँ से लाके दूंगा? मैं तो स्टूडेंट हूँ, वो सब मैं नहीं जानता। चलो तब उठो बाहर, जेल चलो। अरे टीटी भाई साहब, पैसे किस बात के भाई, वो भी 5,000 रुपए? ये कौन सा आप जुर्माना लगा रहे हो इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? बिल्कुल भी तुम मत घबराओ। और ऐसा एक्टिविटी कोई भी होते हुए देखता है जहां पे टीटी जो है, टिकट एग्जामिनर, इस तरीके से अनऑफिशियली आउट ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पैसे मांग रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं घबराए। इसलिए क्योंकि ये करप्शन एक्टिविटी और रेलवे एक्ट भी इसे निषेध बनाता है। अगर कोई भी रेलवे का कर्मचारी आपसे इस तरीके से मनचाहे तरीके से पैसा वसूलता है, तो ऐसी स्थिति में आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि इसको देखरेख करता है कि करप्शन एक्टिविटी ना हो, तो आप वहां कंप्लेंट कर सकते हो और वहां शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो। एक चीज याद रखिए कि रेलवे का अगर आप नहीं टिकट है आपके पास, तो पेनल्टी आपके ऊपर लगता है। ये नहीं कि मन चाहे तरीके से अनऑफिशियली आपसे पैसे मांगा जाए, रफा दफा करने के लिए डरा करके आपसे पैसे मांगा जाए। ऐसी स्थिति में बिना चालान के अगर आपसे फाइन लगाया भी जा रहा है, विदाउट एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड, आपको विदाउट एनी प्रॉपर स्लिप आपको चालान के अगर पैसे दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के पास जो भी आपसे पैसे मांग रहा है रेलवे के बिहाफ पर, वो अपनी जेब में डाल रहा है, वो सरकार के पास नहीं जा रहा है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको ट्रैवल कर भी रहो तो उसके ऊपर पेनाल्टी है, बट पेनाल्टी का एक रेशनल होता है, एक कारण होता है। ये नहीं कि मन चाहे मुंह मांगा रकम आपसे मांगा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। और अगर ऐसा एक्टिविटी हो रहा है तो तुरंत उसकी सूचना जो है या तो रेलवे पुलिस को दे या रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसका खबर दे, और एंटी करप्शन ब्यूरो इसे देखेगी। अगर इस तरह का करप्शन प्रैक्टिस कोई टीटी या कोई भी कर्मचारी रेलवे के भीतर कर रहा है तो घबराए बिल्कुल भी नहीं। अरे सर आप कौन है, आपको कानून की इतनी जानकारी है? अरे माफ करो वकील साहब, मुझे गलती हो गई भाई। तुम भाई एक काम करो, तुम अगले स्टेशन पे जनरल बोगी में चले जाना, कोई मुझे फाइन वगैरह नहीं तुमसे चाहिए भाई, मुझे निकलने दो। अरे शुक्रिया वकील साहब, आज आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए कहता हूं कि वकील साहब से दोस्ती करोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे और कहीं फंसोगे नहीं।